हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। मैं हूं सुरेंद्र और आज आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने लॉजिक गेट्स के या कह लें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 लेक्चर्स को देखा है। ठीक है, 4 लेक्चर्स को देखा है और उन लेक्चर्स को आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया है, शेयर किया है, तो थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं सभी सब्सक्राइबर को एंड नॉन सब्सक्राइबर्स को। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सीरीज एंड वहाँ से भी कंसेप्ट निकालेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द बूलियन एक्सप्रेशन a बार प्लस बी डॉट ए प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार सिंप्लीफाइज टू, आपको 4 ऑप्शन गिवन हुए हैं, तो आपको जल्दी से आंसर बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और अगर आप कहें तो इस टाइप से मैं आपका लाइव क्लासेस भी ले सकता हूं, तो आप लाइव क्लासेस के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर डिमांड करें लाइव क्लासेस की, देन लाइव क्लासेस होंगी। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। आप अपना आंसर अभी होल्ड कर लें। आपका आंसर क्या है आप अपना सॉल्व कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेंगे। अब इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। हमें एक्सप्रेशन गिवन है, बुलियन एक्सप्रेशन a बार प्लस बी डॉट ए प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, के मैप से भी किया जा सकता है, तो के मैप से भी देखेंगे, एंड इसको सिंप्लीफिकेशन से किया जा सकता है। तो देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई जब ए बार से होगा तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन ए इंटू ए बार आएगा, यही आएगा। क्या आएगा, ए इंटू ए बार आएगा, प्लस जब ए का मल्टीप्लाई बी से होगा तो क्या आएगा, प्लस तो आएगा ही बीच में, और ए बी होगा। अगेन सी बार का मल्टीप्लाई ए बार से होगा तो क्या आएगा, ए बार डॉट सी बार, एंड सी बार का मल्टीप्लाई बी से होगा तो क्या आएगा, बी सी बार। ये हो गया सॉल्व होने पे, एंड डॉट बी बार प्लस सी बार आपका था ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपका था ही। ठीक है, इतना तो था ही। अगेन इक्वल टू, यहां पे a इंटू ए बार हमेशा क्या होता है, a इंटू ए बार। अगर जिसको नहीं पता तो आप a की वैल्यूज क्या ले सकते हो, 0 एंड 1, 0 एंड 1 ही ले सकते हैं। 0 ले लेते हैं, लेट सपोज 0, a इक्वल टू 0 डॉट 0 का बार क्या मिला, 0 डॉट 0 का बार 1 है, 1 इंटू 0 है 0, तो a इंटू ए बार भी 0 हो गया। और क्या ले सकते थे, अगर आप 1 लेते तो a इक्वल टू 1 एंड ए बार इक्वल टू 1 बार, क्या आता, 1 इंटू 1 का बार 0, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो यहां से भी 0। इसका मतलब a इंटू ए डॉट ए बार हमेशा 0 ही होता है, ये याद रखना है। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस ये क्या बचा, ए बी प्लस यहाँ क्या बचा, ए बार सी बार, और यहाँ क्या बचा, बी इंटू सी बार मल्टीप्लाई विथ बी बार प्लस सी बार। अगेन मल्टीप्लाई 0 प्लस समथिंग पूरा आ जाएगा एक्सप्रेशन, ए बी प्लस ए बार सी बार प्लस बी सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बार का इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए बी डॉट बी बार। बी बार का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए बार सी बार डॉट बी बार, एंड बी बार का इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इससे होकर ये आ रहा है। अगेन इससे जब इसका होगा तो क्या आएगा, बी बार बी सी बार, ये आ गया, प्लस सी बार का मल्टीप्लाई होने दो इस वाले से, फर्स्ट वाले से, तो क्या आएगा, ए बी सी बार प्लस सी बार का अगेन इससे होने दो, ए बार सी बार प्लस सी बार का इससे होने दो, बी सी बार। सॉल्व होने पे क्या आएगा, देखो सॉल्व होने पे यहाँ पे ये क्या था, ए बी एंड बी बार, ए बी एंड बी बार, बी इंटू बी बार 0 एंड ए इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। अगेन ये क्या मिला, ए बार सी बार बी बार प्लस बी इंटू बी बार 0 इंटू सी बार, ये भी 0 हो गया। अगेन क्या मिला, ए बी सी बार प्लस ए बार
सी बार, सी इंटू सी बार इंटू सी बार ही होता है। सी बार चाहे 3 बार हो चाहे इनफाइनाइट टाइम हो, ये सी बार ही होता है, तो ए बार सी बार। ऐसे ही बी इंटू सी बार है तो बी सी बार। इतना सॉल्व होने के बाद मिल रहा है हमें, तो सॉल्व होने के बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है, सॉल्व होने के बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे सॉल्व होने के बाद ए बार सी बी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी सी बार। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, ए बार सी बार कॉमन है, तो ए बार सी बार कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या बचेगा, बी बार, और यहाँ बचेगा 1। अब ये दोनों टर्म बचे, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दो टर्म में बी सी बार कॉमन है, तो बी सी बार कॉमन लेते ही क्या बचेगा, ए प्लस 1, अगेन ए बार सी बार प्लस 1 प्लस समथिंग इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। बी बार की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, एंड ऑलवेज 1, तो 1 प्लस समथिंग इज 1, तो यहाँ पे ये ए बार सी बार डॉट 1 आएगा प्लस बी सी बार ए प्लस 1 ऑल्सो 1। यहाँ पे क्या मिला, ए बार सी बार प्लस बी इंटू सी बार, यहाँ से सी बार कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ए बार प्लस बी। तो ऑप्शन चेक कर लो, सी बार ए बार प्लस बी, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है हमारा आंसर, ए बार प्लस बी डॉट सी बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब जिन फ्रेंड्स को इस क्वेश्चन को के मैप से करना है या कॉर्नोट मैप से करना है उनको मैं बताने जा रहा हूं। कॉर्नोट मैप से मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखो, थोड़ा टाइम टेकिंग है। कॉर्नोट मैप से मैं इसका सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं, तो इसका जो एक्सप्रेशन था वो यहाँ पे लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे ए बार प्लस बी डॉट, और क्या था एक्सप्रेशन, ए बार प्लस बी ए प्लस सी बार, ए प्लस सी बार, और था बी बार प्लस सी बार। ठीक है, एक बार आप मैच करा लो, ए बार प्लस बी, ठीक है, ए प्लस सी बार बी बार प्लस सी बार, तो यहाँ से मैच हो गया। देखो यही एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हमें इसको के मैप से करना है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, देखो के मैप से करने का तरीका बताता हूँ। जिनका आंसर आ गया खुश हो जाओ, लेकिन तरीके देख लो। ए वेरिएबल कितने हैं, ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 3 यानी 8 का के मैप बनेगा, यानी 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, तो 3 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस टाइप से बनता है 3 वेरिएबल का के मैप, ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी सी, मैंने बोला था ये 0 होता है, ये 1, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 एंड ये 1 0। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 1, ये होता है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। इस तरीके से होता है। अब देखो ये हमें किस फॉर्म में दिए हैं, ये हमें सम ऑफ प्रोडक्ट के नहीं, प्रोडक्ट्स ऑफ सम पॉज फॉर्म में दिए हैं। पॉज फॉर्म में मैंने बताया था ए बार को 1 एंड ए को 0 बोलते हैं, तो देखो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको 1 प्लस 0। ठीक, ये क्या मिला, ये मिल रहा है हमें 0 प्लस 1, एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 प्लस 1। अब देखो ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखो ए को 1 मिल रहा है और बी को 0, अगेन इसको क्या मिल रहा है, इसको अगर हम के मैप से सॉल्व करना चाहें तो पहले हमें इसको 3 वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसा बनाना पड़ेगा, 3 वेरिएबल में बनाना। सी का हमें पता नहीं है, सी डोंट केयर है। ठीक है, अगेन इस वाले में आ जाओ, ए का वैल्यू 0, इधर क्या है, सी का वैल्यू 1, बी डोंट केयर है, एंड बी बार का वैल्यू 1 है, एंड यहाँ पे भी 1, एंड ए डोंट केयर है। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहां से क्या मिल सकता है, 1 0 0 एंड 1 0 1, तो 1 0 0 कहां से मिलेगा, 1 0 0 ये वाला कॉमन कॉलम है, देखो 1 ये हो गया एंड 0 0 ये हो गया, तो ये वाला कॉलम हो गया, एंड 1 0 1 1 ये है एंड 0 1 ये है, तो ये वाला कॉलम हो गया।
यानी 4 एंड 5 नंबर मिले। अगेन इस पे आओ, इसके क्या क्या बन सकते हैं, 0 0 1 एंड 0 1 1। तो 0 0 1 कहाँ मिलेगा, देखो 0 एंड 0 1 ये मिला एंड 0 एंड 1 1 ये मिला, ये हो गए। इस पे आओ, इस पे क्या मिलेगा, 0 1 1 एंड 1 1 1। तो 0 1 1 तो ये था ही ऑलरेडी, एंड 1 1 1 कहाँ मिलेगा, 1 एंड 1 ये मिला। अब इसको हम के मैप से सॉल्व कर देते हैं। देखो अब हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे होगी, देखो यहाँ पे 1 1 देखा तो ये 4 का एक ग्रुप बना, 4 का एक ग्रुप बना और ये 2 का ग्रुप बना। 4 का ग्रुप बनते ही चारों में कॉमन क्या चीज मिलेगी, ये चारों का एक ग्रुप मिला। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें एक टर्म मिलेगा। देखो यहां से क्या मिलेगा, इन दोनों में यहां से ए मिला और यहां से क्या मिलेगा, देखो अगर चारों को नहीं लेना आता तो देखो 0 0 1 लिखो, ये वाला हो गया। फिर 0 1 1 लिखो, ये वाला हो गया। फिर 1 के सामने क्या मिल रहा है, 1 0 1 ये वाला हो गया एंड 1 1 1 ये वाला हो गया। कॉमन क्या मिल रहा है, देखो ये टर्म कॉमन मिल रहा है, ये टर्म कॉमन मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सी। ये ए था, ये बी था एंड ये सी था, तो सी मिला यहां से एक्सप्रेशन में। ठीक है, डॉट में क्या आएगा, डॉट आएगा क्योंकि ये है POS फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं के मैप। ठीक है, और अगर डायरेक्टली देखना हो तो इस ब्लॉक में ए में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहां से बी में कुछ कॉमन नहीं, बट सी का ये 1 1 कॉमन है, दैट्स वाई सी इज हेयर। और ये वाला जो ब्लॉक है 2 कॉलम का ये देखो इधर से क्या मिल रहा है, ये 1 मिला तो 1 ले लिया ए, और इधर क्या था 1 0 0, तो ये वाला कॉलम हो गया एंड 1 0 1 ये वाला कॉलम हो गया। ठीक, क्या मिला कॉमन, देखो 1 1 कॉमन मिला, तो सी डॉट 1 1 का क्या मतलब है, ये था ए, ये बी एंड ये सी, तो ये था ए बार और बी 0 है तो प्लस बी, सॉरी एक ए बार मिला और ये बी 0 है तो बी इस तरीके से। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन देखो क्या है, सी डॉट ए बार प्लस बी, जो आपका उधर से आया था। तो इस तरीके से के मैप से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन के मैप की जिनकी प्रैक्टिस होगी उन लोग को आसानी से। तो फर्स्ट का आंसर वही आया, ए बार प्लस बी डॉट सी बार, ए बार प्लस बी डॉट सी बार, ये आंसर आया। ठीक है, तो आप आंसर से सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको फटाफट इसका आंसर आपको होल्ड करना है। कितने सेकंड में, मोर देन 30 सेकंड में आपको आंसर नहीं हो, मैं आपको फुल सॉल्यूशन देता हूं, दैट्स वाई मैं टाइम टेकिंग लेता हूं। क्वेश्चन नंबर ये है, द मिनिमाइज ए लॉजिक एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन के मैप। आपको एक के मैप गिवन है, देन आपको एक इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन देना है। क्या देना है, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन देना है, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपको देना है। तो कैसे देंगे, के मैप बनाइए, बस आपको ग्रुपिंग करनी है। तो पहले हम कितनी 8 की ग्रुपिंग देखते हैं, तो 8 की कहीं ग्रुपिंग बन रही है, देखो 3 3 6 ऐसे 8 की ग्रुपिंग नहीं बन रही है। ये 4 वेरिएबल का के मैप है, दैट्स वाई यहाँ पे कितने कॉलम है, 16 कॉलम है, 2 की पावर 4 16 कॉलम होते हैं 4 वेरिएबल के मैप में। तो यहाँ पे 4 की एक ग्रुपिंग दिख रही है मुझे, ये देखो ये 4 की ग्रुपिंग दिखी। 4 की ग्रुपिंग में क्या क्या कॉमन मिलेगा, देखो ये बी और ये बी, ये 1 1 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे ये वाला 1 1 कॉमन मिल रहा है। तो क्या मिला, एक्स, देखो क्या है WXYZ। देखो एक बार में आपको कॉमन लेना नहीं आता तो देखो यहाँ से 0 1 है तो 0 1, 0 1 के सामने क्या है, फिर अगेन 0 1 है तो 0 1, 0 1 के सामने क्या है 0 1, 0 1 के अगेन सामने क्या है, ये 1 1 वाला ब्लॉक, 1 1 वाला ब्लॉक, तो 1 1 लिख लिया। फिर ये क्या है 1 1 है, 1 1, 1 1 के सामने क्या है, देखो ये वाला क्या है 0 1, अगेन 1 1 के सामने क्या है, ये वाला कौन सा है 1 1 1 1। क्या क्या कॉमन मिला, देखो x वाला टर्म में 1 है तो x कॉमन आ गया, z वाले में पूरे में 1 1 है तो z कॉमन, xz कॉमन मिल गया, यानी इस वाले ब्लॉक से क्या आया xz। ठीक, अगेन देखो, और ये एक बन रहा है 2 का, एक 2 का ग्रुप ये बना एंड 2 का ग्रुप ये बना एंड 2 का ग्रुप ये बना, 2 के ग्रुप बने। 2 का कॉमन देख लो, इस वाले का, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ये थर्ड
और ये फोर्थ, 2 के 4 ग्रुप बने। तो फर्स्ट से क्या मिला, फर्स्ट से देखो यहाँ पे 0 1 है तो 0 1 लिख लिया, 0 1 के सामने सामने क्या है 0 0 एंड 0 1 के सामने क्या है 0 1, क्या क्या देखो 0 मतलब क्या मिल रहा है एक्स बार, ये सॉरी डब्लू बार, फिर 1 1 है तो डब्लू एक्स, फिर ये 0 0 है तो क्या आएगा वाई बार। तो ये मिल गया डब्लू एक्स वाई बार, यहाँ से कॉमन ये मिल गया। अगेन इस वाले में आते हैं सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या मिल रहा है देखो 0 0 1 1 एंड 0 1 1 1, तो क्या मिला 0 कॉमन मिला, तो यहाँ से क्या मिल रहा है डब्लू बार, फिर 1 1 मिल रहा है मतलब वाई, फिर जेड, तो डब्लू बार वाई जेड यहाँ से मिल गया। थर्ड वाले में देखो क्या मिलता है, यहाँ से देखो थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में 1 1 है, फिर 1 1 एंड 0 1 एंड 1 1 एंड 1 1 एंड ये वाला क्या है 1 0, तो क्या मिल रहा है देखो ये टर्म दो ही टर्म कॉमन मिल रहा है। सॉरी मैं गलत बता गया, 1 सेकेंड। थर्ड वाले में 1 1 के सामने 1 1 के सामने एक 1 1 का मिल रहा है, ये वाला है थर्ड, 1 1 मिल रहा है एंड 1 1 के सामने 1 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है देखो डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ से डब्ल्यू एक्स वाई मिल गया। एंड फोर्थ वाले के सामने देखो, फोर्थ वाले में ये क्या है देखो ये 0 1 है, तो यहाँ पे ये मिल रहा है 1 1, ये है 1 1, 1 1 के सामने क्या है 0 1 एंड 1 0 के सामने क्या है 1 0 0 1, तो देखो ये 1 1 मिला, तो ये डब्लू, फिर ये वाई बार और ये जेड, तो डब्लू वाई बार जेड, तो ये 4 हमको सॉल्यूशन मिल गए। क्या मिला डब्लू बार एक्स वाई बार, प्लस सेकेंड वाले से मिला डब्लू बार वाई जेड, प्लस थर्ड वाले से मिला डब्लू एक्स वाई, एंड जो फोर्थ वाले से मिला वो मिला डब्लू वाई बार जेड, ये इससे मिले। अगर हमने इन 4 की इंडिविजुअल ग्रुपिंग ऐसे ऐसे कर दी तो ये वाला ग्रुप में कोई भी इंडिपेंडेंट रहा, सारे तो एंगेज्ड हो गए। जो हमने जो एक्स जेड निकाला था 4 का कॉलम, तो फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा, जो 4 का ग्रुप था फोर्थ का ग्रुप था वो हो जाएगा रिडंडेंट टर्म। क्या हो जाएगा रिडंडेंट टर्म। रिडंडेंट टर्म उसको बोलते हैं, रिडंडेंट टर्म जिसमें कोई इंडिपेंडेंट ना हो। इसका कोई इंडिपेंडेंट है क्या, कोई स्वतंत्र नहीं है, सारे के 2 2 के ग्रुप बन गए हैं, तो इसका एक भी एलिमेंट स्वतंत्र नहीं है, 4 वाले का एक भी एलिमेंट स्वतंत्र नहीं है, दैट्स वाई इसको रिडंडेंट टर्म बोलेंगे। तो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो यही लेंगे हम लोग, जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हम लोग यही लेंगे, जो आंसर हम लोग का जस्ट अभी आया है, ठीक है, आंसर हम लोग का यही आया है, तो हम यही लेंगे। तो यहाँ पे हमको मिला देखो डब्लू एक्स वाई बार प्लस डब्लू बार वाई जेड प्लस डब्लू एक्स वाई प्लस डब्लू वाई बार जेड, ये जो सॉल्यूशन मिला यही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एल्जेब्रा इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एल्जेब्रा रूल इज करेक्ट। तो देखो ए डॉट ए बार 0 होता है ऑलवेज, ए डॉट ए बार इज 0, तो ये गलत हो गया। ए प्लस ए बी का प्रूव करना है, ए कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस बी, एंड 1 प्लस बी 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पे 1, ए डॉट 1 इज ए, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है ए प्लस बी, दैट्स वाई ये भी रॉन्ग। फिर ए प्लस ए बार प्लस बी, इसका क्या होता है देखो, इसका ये होता है ऐसे टाइप में क्या करते हैं, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे ए प्लस ए बार लिखते हैं, एंड अगेन क्या लिखते हैं इसको ए प्लस बी, ये प्रूव्ड है, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस फर्स्ट का बार इंटू सेकेंड हो तो क्या लिखते हैं फर्स्ट प्लस फर्स्ट का बार इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये रूल होता है
बूलियन अलजेब्रा में ये रूल है, इसको अगर नहीं पता हो तो इसको स्टार मार्क करके लिख लेंगे। दैट्स वाई ए एंड ए बार भी प्रेजेंट हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार हमेशा क्या होता है, 1 होता है, डॉट ए प्लस बी। तो हमारा ए प्लस बी के इक्विवेलेंट आ रहा है, दैट्स वाई हमारा ये आंसर करेक्ट हुआ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड डी भी चेक कर लेते हैं, ए प्लस ए बी क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए बी, और ये आएगा ए प्लस ए बी। फिर अगेन ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी आएगा, एंड 1 प्लस बी इज 1, यानी ए डॉट 1 एंड ए डॉट 1 इज ए। तो इसका आंसर ए आना चाहिए, बट बी आ रहा, तो ये भी रॉन्ग। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, द मिन टर्म फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एफ ए बी सी ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार इज, मिन टर्म बताने। तो मिन टर्म बताने का तरीका आप लोगों को नहीं पता हो तो देख लें यहाँ से। जैसे हमें ये फंक्शन दिया है ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार, आपको बताने मिन टर्म, ठीक। तो मिन टर्म जब हम पूरे एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं और उसमें सारे वेरिएबल प्रेजेंट रहें, वेरिएबल ऑल प्रेजेंट रहें, तभी हम मिन टर्म बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, पहला जो टर्म है वो ए बी है, दूसरा जो टर्म है वो बी सी बार है, एंड जो थर्ड टर्म है वो ए सी बार है। जो पहला टर्म है ए बी, क्या इसमें सारा वेरिएबल प्रेजेंट है, नहीं है, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, ए बी डॉट 1 में कोई अंतर आएगा, प्लस बी सी बार डॉट 1 लिख सकते हैं, एंड ए सी बार डॉट 1 लिख सकते हैं। अब हम इनके जो वेरिएबल्स इनकम्प्लीट हैं कंप्लीट करेंगे। तो ए बी है, बट इसमें कितने वेरिएबल हैं, ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं ए बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी के लिए सी प्लस सी बार क्या होता है, सी प्लस सी बार होता है 1, हमेशा सी प्लस सी बार 1 होता है। तो 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस सी बार। मैंने ये ऐड किया ताकि इस वाले टर्म में सी टर्म आ सके। अगेन बी सी बार है, बी सी बार डॉट 1 लिखा, यानी यहाँ पे किसकी कमी है, ए की कमी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार, ताकि इस वाले मिन टर्म, इस वाले टर्म में भी, सेकेंड टर्म में भी ए आ जाए और ये कंप्लीट हो जाए। अगेन थर्ड वाले में ए सी बार लिखा हुआ है, तो ए सी 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, बी की कमी है, देन यहाँ पे बी प्लस बी बार हो गया सॉल्व। यहाँ पे क्या आया, ए बी सी, यहाँ पे क्या आया, ए बी सी बार। अगेन इसका इससे मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, ए बी सी बार, ठीक है, प्लस ए बार डॉट बी सी बार। अगेन देखो इधर क्या आया, ए सी बार बी प्लस ए बी बार सी बार। आप बी बार सी बार आगे पीछे लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, ये देखो ए बी सी हो गया, यहाँ पे क्या मिला, ए बी सी बार, ए बी सी बार 2 टाइम है तो इसको लिखेंगे एक ही टाइम, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार, ए बी सी बार 3 बार है तो इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको एक ही टाइम लिखेंगे, प्लस क्या है, ए बी बार सी बार। तो ये मिला हमें टर्म, ठीक है, हमें 4 टर्म मिल रहे हैं, 4 टर्म मिल रहे हैं। देखो पहला टर्म जो मिल रहा है वो मिल रहा है ए बी सी, इसका क्या देंगे 1 1 1, यानी 1 2 4 चलता है, 8 1 2 4 8 चलता है। तो यहाँ पे क्या मिला, 4 + 2 + 1 1 1 है तीनों में, तो 4 + 2 + 1 मतलब 7। तो एक मिन टर्म मिला जो मिला M7, ये वाला खत्म। फिर मिल रहा है ए बी सी बार, यानी क्या मिल रहा है, देखो 1 और यहाँ पे 0 मिल रहा है, ये 0 ये 1 1, तो यहाँ पे क्या मिला, 4 + 2 + 0 मतलब 6। तो दूसरा जो मिल रहा है M6 मिल रहा है। थर्ड में आते हैं, ये मिल रहा है ए बार बी सी बार, ये 0 ये 1 ये 0, ये क्या होता है, ये 1 ये 2 ये 4, तो केवल 2 मिला, तो यहाँ से मिला M2, यानी क्या क्या मिल गया, M7 M2 और M6। और लास्ट टर्म जो है ए बी बार सी बार, ये क्या है 0 0 1, 0 0 1 को क्या बोलते हैं 1 2 4, तो यहाँ से 4 मिला, तो यहाँ से मिला M4, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
M2 प्लस M4 प्लस M6 प्लस M7, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है M2 प्लस M4 M6 और M7। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज गिवन बाई। तो सॉल्यूशन यहाँ पे आप अपना आंसर होल्ड करेंगे, क्या गिवन है, ए बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी। आंसर अपना होल्ड करेंगे एंड मैच करेंगे बी प्लस सी। इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ए बी, अगेन ए का बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, फिर ए का सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, बी का बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी बी प्लस बी सी। देखो क्या मिल रहा है, ए बी प्लस ए बी, 2 बार है तो ए बी प्लस ए बी हो गया। फिर यहाँ पे ए सी, बी डॉट बी इज बी, यहाँ पे बी सी। इसको सॉल्व किया, क्या मिला, ए बी ए सी, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस सी, 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज 1। तो यहाँ से क्या मिला, ए बी ए सी प्लस बी। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, बी, तो बी अगेन कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस 1 प्लस ए सी। यहाँ से ए प्लस 1 क्या हो गया, ए प्लस 1 इज 1, ए प्लस 1 प्लस समथिंग इज 1। तो बी डॉट 1 प्लस ए सी क्या मिला, ये बी प्लस ए सी, एंड बी प्लस ए सी इज द राइट आंसर। ये हो गया। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, के मैप से। 3 वेरिएबल का के मैप था, 3 वेरिएबल का के मैप था। देखो इस टाइप से होता। अगर हम के मैप से सॉल्व करते, उसमें थोड़ा इसको टाइम दे देते, सीख लो, काम आएगा। 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता, देखो ये मिल गया था मैं एक्सप्रेशन। अगर हम ए बी सी में जाते तो देखो क्या मिल गया था, के मैप से थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इस तरीके से ही करेक्ट है। ठीक है, तो बी प्लस ए सी, अगर जिन्हें के मैप से इंटरेस्टेड हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं के मैप से भी करा दूंगा। तो बी प्लस ए सी इज द राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर फ्रेंड्स। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो टेक्निकल फील्ड में, अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए वो फिर आप एग्जाम में कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो थैंक्स।